स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ। ठीक है, बिल्कुल शुरुआती। आप लोग कहेंगे इतनी ग्रामर हो गई, एक्टिव पैसिव हो गया, उसके बाद जो है सेंटेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ाया जा रहा है। तो जब जैसी परेशानी सामने आती है, मुझे लगा जैसे बच्चों को सेंटेंस समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग आज इस पर फोकस करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, फिर इसके बाद सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस, वाक्य। जब भी हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो हम शब्दों का यूज करते हैं। ठीक, तो वो शब्द और अक्सर शब्दों को हम समूह में, मतलब एक ग्रुप में बोलते हैं। एक या दो शब्द तो बहुत कम बोलते हैं, ज्यादातर ग्रुप में बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसी ग्रुप को शब्दों का एक ऐसा समूह या ऐसा ग्रुप सेंटेंस कहलाता है, जिसका भाव पूरी तरह से सार्थक हो, जिसका एक सार्थक भाव, जो सेंटेंस मतलब शब्दों का वो समूह जो एक सही भाव व्यक्त करे, सार्थक भाव व्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा सेंस देता है, पूरा भाव देता है। ठीक है ना, कि इस वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है, तो इस कॉल्ड सेंटेंस, उसको सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का वो सार्थक समूह जो एक पूरा या सार्थक सेंस देता है। ठीक है, शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण भाव व्यक्त करता है, सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वाक्य जो है बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, जिसको कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे कथनात्मक, जिसमें अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो जिन वाक्यों में किसी घटना का होना या ना होना, उसका वर्णन होता है ना, उसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, स्वीकारोक्ति वाले या सकारात्मक, और दूसरा नेगेटिव। पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। ठीक है, पहला स्वीकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है, अब स्वीकारात्मक का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, राम रीड्स अ बुक। अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल हमने देखा, राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सूर्य गर्म होता है। ठीक है, तो ये सब अफर्मेटिव के एग्जाम्पल। अब इसमें नेगेटिव, नकारात्मक देखेंगे, राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। राम प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। ठीक है, राम डज नॉट रीड अ बुक, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसके 2 पार्ट होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक, अब दूसरा देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और जिसका उत्तर हाँ या नहीं में भी दिया जा सकता है, यस और नो में।
लेकिन एक वो इंटरोगेटिव भी होते हैं जिनका उत्तर जो है, जिनका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इंटरोगेटिव दो तरह के होता है। एक जो हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, हैज, विल हैव, शैल हैव, ठीक है ना। तो एक तो वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक इंटरोगेटिव होता है जिनके क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड जो है हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये हमारे सेंटेंस के शुरू में आता है। ठीक है, एक सेंटेंस के शुरू हेल्पिंग वर्ब से होता है और एक सेंटेंस की जिनकी शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड से होती है। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं। अब पहले तरह वाला हेल्पिंग वर्ब से जिनकी शुरुआत होती है इंटरोगेटिव, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई, आर यू गोइंग टू स्कूल। इनमें जो है क्वेश्चन मार्क, इन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और दूसरे तरह का इंटरोगेटिव, हु गोज टू टेम्पल डेली, मंदिर रोज कौन जाता है। अब ये देखिए, हु से शुरू हुआ ना, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, व्हाट, ठीक है ना। तो एक वो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है हमारा सेंटेंस, और एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ये दो तरह के इंटरोगेटिव। अब तीसरा देखते हैं, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इसको कहते हैं हिंदी में आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट, मतलब प्रार्थना होती है, मिलेगी आपको, प्रपोज मतलब प्रपोज प्रस्ताव मिलेगा, सजेशन सलाह मिलती है। ठीक है ना, सलाह प्रस्ताव हो जिस सेंटेंस में, और रिक्वेस्ट हो, गुजारिश हो, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं आज्ञा हो। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। इनमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, मतलब यू, यही तो हुआ ना कि तुम अपनी किताब मेरे पास लाओ। ठीक है, तो ब्रिंग योर बुक टू मी, इन सेंटेंसेस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा सेंटेंस देखेंगे, लेट्स गो टू द मूवी, आओ मूवी देखने चले। ये क्या है, अब ये पहले वाले सेंटेंस है ब्रिंग योर बुक टू मी, इसमें क्या थी, इसमें आज्ञा है। ठीक है ना, आज्ञा, प्रार्थना, प्रस्ताव, सलाह, ये क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, जिन सेंटेंस को पढ़ने से इन सब चीजों का बोध हो, किसी में आज्ञा हो सकती है, किसी में सलाह हो सकती है, किसी में प्रस्ताव हो सकता है। ठीक है ना, अब ये पहले वाले सेंटेंस को पढ़ा, जैसे ब्रिंग योर बुक टू मी, तो इसमें आज्ञा। ठीक, दूसरा लेट्स गो टू द मूवी, आओ मूवी देखने चले, ये क्या है, ये एक प्रस्ताव है, ये एक प्रपोजल रखा है। ठीक है, ठीक है, ये प्रपोजल रखा है, ये प्रस्ताव है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब तीसरा नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो, ये क्या है, ये सलाह है। ठीक है ना, इस वाक्य, तो वाक्य के पढ़ने से समझ में आता है कि ये सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, हमको आज्ञा दे रहा है, प्रस्ताव रख रहा है, सलाह दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को पढ़ने से समझ आता है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में भी हम लोग जो है फुल स्टॉप लगाते हैं। अब चौथे प्रकार का होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं विस्मयादि बोधक, मतलब जिसमें आश्चर्य होता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, हम किसी भी बात को, खुशी को, मतलब हर्ष को, करुणा को, शोक को, डर को बहुत ही जोरदार तरीके से व्यक्त करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इन वाक्यों के अंत में
एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। जिस वाक्य में मतलब करुणा हो, बहुत ज्यादा दया हो, डर हो, ठीक, आश्चर्य हो, खुशी हो, मतलब इन सब चीजों को जोरदार तरीके से जो हम जो है व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक, विस्मय आश्चर्य वाले वाक्य इनको कहते हैं। अब पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ठीक है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर है वो लड़की। अब उस लड़की की सुंदरता को बहुत ही जोर डाल के कहा गया है ना, एम्फेटिक वे में कहा गया है। ठीक, और ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा। व्हाट अ मिस फॉर्चून, कितना दुर्भाग्य है। ठीक है, कभी कभी ऐसे वाक्यों में लगता है जैसे कि जो है कर्ता और क्रिया इसमें नहीं देखने को मिलेगी कभी कभी, जैसे इस वाले सेंटेंस में नहीं है। व्हाट अ मिस फॉर्चून, वैसे इसका पूरा सेंटेंस अगर लिखें तो होगा व्हाट अ मिस फॉर्चून इट इज। अब ये जो है मतलब पूरा हुआ और सही ढंग से हुआ, करेक्ट। व्हाट अ मिस फॉर्चून इट इज। ठीक है ना, इट इज और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, अब ये जो है शुद्ध हुआ पूरा। तो व्हाट अ मिस फॉर्चून। ठीक, अब ये देखिए अलास, आई एम रूइंड, आई एम बर्बाद हो गया। अब ये क्या है, जैसे अलास है, अलास या हुर्रा, ठीक है, तो इन सब के बाद जो है तुरंत बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। ठीक, वाव कहते हैं ना, वाव, अलास, हुर्रा, बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो, है ना, और बहुत ज्यादा दुख होता है तो अलास, अलास आई एम रूइंड, हाय बर्बाद हो गया। इसके बाद जो है देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क। अब लॉन्ग लिव अवर किंग, हमारे राजा जो है दीर्घायु हो, दीर्घायु हो कहते हैं ना इसे, तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ सॉरी, ये अलास आई एम रूइंड। ठीक है, यहाँ अब ये तो पहले ये देखिए ऑप्टेटिव। अब लास्ट जो है सेंटेंस का टाइप ऑप्टेटिव, मतलब इसको कहते हैं इच्छा बोधक। जैसे देखो यहाँ आया था लॉन्ग लिव अवर किंग, अभी यही एग्जांपल ले लिया था ना मैंने, लॉन्ग लिव अवर किंग। इसमें क्या होता है, ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा बोधक, कामना हो, जिस सेंटेंस में जिस वाक्य को बोलने से लग रहा हो, जैसे किसी को विश देते हैं ना हम लोग, तुम जियो हजारों साल, है ना, तो इसमें जो है कामना होती है, विश होती है, ठीक है ना, इच्छा होती है, वो होते हैं ऑप्टेटिव। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, किसी को श्राप देते हैं मतलब अभिशाप हो, ऐसे वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव। ठीक है, और इनके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, आप लंबी आयु को प्राप्त हो। ठीक है, लॉन्ग लिव अवर किंग, ठीक है ना, हमारे राजा जो है दीर्घायु हो। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारे सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने तरह के, 5 तरह के। पहला एसर्टिव या डिक्लेरेटिव, ठीक, और ये भी 2 तरह के, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक, दूसरा इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य, चौथा एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक वाक्य, और 5वां ऑप्टेटिव इच्छा बोधक वाक्य। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं ये, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट करें, पढ़ें। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक, बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक